डॉक्टर के चले। ओले ओले मेरा बच्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये देखो सुबह सुबह यहाँ पर क्लास लग गई है। स्कूल क्लास है, ट्यूशन क्लास है। और ये देखो मैं बैक कैमरा पढ़ाई हो रही है। सारे बच्चे बैठे हुए। बच्चों का नाम क्या है? इसका नाम वैष्णवी है, इसका नाम रुद्रांश है, इसका नाम चलो कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? हाँ, और गुस्सा नहीं करते। तो मेरे बच्चे तो खेल रहे थे बाहर और मैं नहा धो के आ गई थी। तो मैंने सोचा अब नहा लिया है तो मैंने बालों को ना वॉश किया था कल के व्लॉग में, जैसे आपने देखा। तो ये वाले जो बाल है ना मेरे बिफोर स्ट्रेटनिंग है। और आई होप आपने बहुत रेयर देखा होगा मुझे इन बालों में, क्योंकि मैं इन बालों में कभी व्लॉग करती भी नहीं हूँ। वॉश करने के बाद मैं उसी रात को या आधे एक घंटे बाद जैसे मेरे ड्राई हो जाते हैं ना बाल, सेमी ड्राई में मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो ये आज शायद फर्स्ट और सेकंड टाइम हुआ है कि मैं अपने नेचुरल हेयर्स में आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ। और मैंने कहा चलो ये भी दिखा देते हैं कि मैं बाल अपने स्ट्रेट कैसे करती हूँ। तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है अपने बालों को सेक्शन लेके स्ट्रेट करना कॉम के साथ। नॉर्मली जैसे हम करते हैं इस तरीके से नहीं करते, बट मैंने अपना जो कोर्स किया हुआ है ना पार्लर का, सेल्फ कोर्स मैंने शादी से पहले किया था। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आज तक याद हैं। तो उसमें से एक ये चीज़ है कि अपने बालों को स्ट्रेट करना और अपने बालों को खुद से सेक्शन लेके कटिंग करना कैसे करते हैं, ये सब मुझे आता है। और ऑलमोस्ट मैं बहुत ज़्यादा अपने बाल, अगर मैंने काटे भी थे शादी से पहले, मैं खुद ही काटी थी अपने हाथ से। जो फ्रंट लेयर जो होती है ना वो अपने आप में खुद ही कट करती थी। और स्ट्रेटनिंग भी मैं इसी तरीके से सेक्शन लेके करती हूँ, जिससे ना एक एक बालों का जो स्ट्रैंड होता है ना वो स्ट्रेट हो जाता है। और इस तरीके से ना काफ़ी टाइम तक चलता भी है। जब तक अपने बाल आप वॉश नहीं करते हो ना, ये स्ट्रेट बाल ऐसे ही रहते हैं। और मेरा ना जो सीरम था वो भी ख़त्म हो रहा है। तो आई थिंक ये लास्ट ही बचा था जब मैंने ये बाल स्ट्रेट करे ना। तो जितना बचा हुआ था ना मैंने सारा अपने बालों में लगा लिया। और आपको मैं आफ्टर लुक दिखाऊंगी। और मेरे नेचुरल हेयर से एकदम से ना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। करवाने को मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग भी करवा सकती हूँ। और मैंने शादी से पहले अपने बाल जो है ना वो परमानेंट ही करवाए हुए थे। बट शादी के बाद इन्होंने मुझे ना स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बालों में कोई भी केमिकल नहीं लगाना है, क्योंकि मेरे बाल ना कर्ली हैं और रफ़ हैं। तो इनका मानना है हस्बैंड का कि अगर और केमिकल लगवाओगे तो बाल ज़्यादा और डैमेज हो जाएंगे। बट चलो कोई बात नहीं, हस्बैंड है, बात तो माननी पड़ेगी। फिर इन्होंने मुझे ना ये हैवल्स का स्ट्रेटिंग मशीन ना दिला दिया था। तो मैं मुझे नहीं कम से कम 5-6 साल हो गए इस मशीन को यूज़ करते हुए। और ये बहुत अच्छा है। सिर्फ 1 या 2 बार के उसमें स्ट्रैंड में मैं मशीन चलाती हूँ ना अपने बालों में, तो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट हो जाते हैं। और हैवल्स तो वैसे भी कंपनी अच्छी है। और आप देख सकते हो मेरा आफ्टर लुक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्ट्रेट होने के बाद ना बाल काफ़ी अच्छे सिल्की भी हो जाते हैं। जैसे कर्ली हेयर में मेरे बाल बहुत रफ़ लगते हैं ना, लेकिन स्ट्रेट होने के बाद एकदम बालों में सिल्कनेस आ जाती है, सिल्की हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बस ना गर्मी लग रही थी मेरे को, और बाल धुले हुए थे ना तो बालों में से धुआं भी लग रहा था, और धुआं गले में लगता है स्ट्रेटली। तो ये चीज़ भी हार्मफुल है, बट क्या करें, कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। तो बस ये छोटे छोटे बाल जो मेरे साइड्स में निकलते हैं ना पीछे, तो ये इनग्रोन जो होते हैं ना, जैसे जब के टाइम पे जो मेरा हेयर फॉल हुआ था अब वो ग्रो हो रहा है। तो ये छोटे छोटे बाल वही हैं जिसको मुझे अलग से ना पोनी बना के करना पड़ता है। नहीं तो ये बाल अलग से अगर मैं फोल्ड करती हूँ ना बालों को, तो वो अलग से नीचे से ना अच्छे नहीं लगते। तो इनको स्ट्रेट करके फिर मुझे पिन लगानी पड़ती है। तो मैंने फिर सारा जो सीरम मेरा बचा हुआ था ना, मैंने अपने अच्छे से बालों में लेके ना क्वांटिटी में भर भर के लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हीट लगा दी है अपने बालों में। तो सीरम से ही होगा कि जो डैमेज हुआ है बाल वो रिपेयर हो जाएगा। तो आप मेरा ये आफ्टर लुक देख सकते हो, और बहुत अच्छे लगते हैं। और कलर किए बालों में स्ट्रेट हेयर तो बहुत अच्छा लुक आता है।
आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछ रही थी कि मुझे कर्ल करने चाहिए या मैं स्ट्रेट बाल रखूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कर्ल्स अच्छे लगेंगे और या स्ट्रेट अच्छे लगेंगे। कर्ल मैं करती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आपसे पूछूंगी, अगर आपके जवाब आएंगे तो मैं कर्ल्स करूँगी, अदरवाइज़ मैं स्ट्रेट हेयर ही छोड़ दूँगी। तो फिर यहाँ पे ना स्ट्रेटिंग मशीन ना गर्म थी और छोटी बेबी जो जब है ना बार बार अंदर बाहर कर रही थी। मैंने कहा चलो वो गर्म हाथ ना लग जाए, इसलिए फिर मैंने ना उसको अपनी अलमारी के ऊपर रख दिया। जब ठंडी हो जाएगी ना फिर मैं उसको अलमारी के अंदर रख लूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा बोड़ा जो अरेंजमेंट था और क्लचर वगैरह, इसमें मुझे 3 क्लचर यूज़ होते हैं, तो वो मैंने अरेंज करके अपनी जगह पे रख दिया। और ये वाला जो मिरर है ना बाहर का वॉश बेसिन का, वो लेकर ही मैं उसको आराम से बैठ के अपने बालों को स्ट्रेट करती हूँ। और अगर ये बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो आई एम सॉरी, क्योंकि अंदर छोटा बाबू सो रहा है और मैं बाहर बैठी हुई हूँ। और जैसे कि आप आगे आज चलेगा मेरा व्लॉग तो आपको पता लगेगा कि मैं अंदर से बाहर क्यों आई हूँ, तो इसीलिए उसके लिए आई एम सॉरी। तो दोपहर के ना 3:10 हो गए हैं और मैंने यहाँ पे छोटे बेबी को सुला दिया है। बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ कर रही थी, रो रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने ना उसको फिर यहाँ पर, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि वो चिड़चिड़ कर रही थी और यहाँ पे मैं समझ नहीं पाई कि उसको क्या हो रहा था, और मैंने उसको जस्ट सुला दिया। लेकिन जब वो सोकर उठी तो उसकी तबीयत ख़राब होगी, वो आपको आगे पता चलेगा। अब निपटा लेती हूँ, उसके बाद तो मैं तैयार हो जाऊँगी। और फिर ये चिड़चिड़ करने लग गई, इसको मैंने सुला दिया। और यहाँ पे देखो मन की बच्चों की क्लास चल रही है, सस्ते पर बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहा टेस्ट दिया था उनको मिल तो गया। भाई हमारा तो हो गया पोपट, इतनी मुश्किल से हम लोग तैयार हुए, मैंने बच्चे तैयार किए, काकी उठ गई थी, मन तैयार हो गई। और जैसे ही हम घर से निकले, ये तो शुक्र है बाहर गुरुद्वारे तक मैं पहुंची हूँ, बारिश शुरू हो गई। फिर फटाफट में भागी, मैं कहा ये बारिश में तो वैसे भी बीमार हो जाएंगे, ये बारिश में नहीं भिगाना मैंने बच्चों को। मैंने कहा अगर बारिश रुक जाएगी ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल, ट्यूसडे है, कल दिला दूँगी ड्रेस तो, या इसके पापा शाम को आएंगे फिर दिला देंगे। क्योंकि अभी बारिश हो गई है, बारिश में रिस्क नहीं ले सकती मैं बच्चों को ले जाने का। और मैंने बाल भी स्ट्रेट करे तो मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, इसलिए भाई नो रिस्क बारिश में। अगर थोड़ी देर तक रुक जाती है तो फिर मैं ले जाऊँगी, अदरवाइज फिर इसके पापा ही जाएंगे इसको लेकर। और अभी टाइम तो 4:45 का हुआ है, अगर रुक गई तो मैं जा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखो छोटा बेबी उठ गया था, इसको फटाफट मैंने बिना कुछ खिलाए ऐसे मैंने तैयार किया। मैंने कहा चल फटाफट जाके आते हैं, उसके बाद में तेरे को दूध वगैरह या बिस्किट कुछ दूंगी। और ये मेरा छोटा बाबू भूखा है बेचारा, अभी इसको कुछ बना के देखते हैं। और ओहो बैठ जाते हैं थोड़ी देर, फटाफट भागे और बाहर से फिर फटाफट आए अंदर। ये टूट जाएगी ऐसे, अभी हमने जाना है ना, ये खराब हो जाएगी, फिर हम जा नहीं पाएंगे, हम गीले हो जाएंगे। मानते नहीं है बच्चे, बिल्कुल नहीं मानते, कहना तो बिल्कुल मानना छोड़ दिया है आजकल के बच्चों ने। तो आंख में लग जाएगी, मन स्मेल सी आ रही है कुछ जलने की, मैंने बाहर कुछ बनाया शायद। पता नहीं स्मेल सी आ रही, देखती हूँ। देख बाहर देख, तो फोन देख। तो शाम के ना 6:30 हो गए और बारिश ना अभी हल्की हल्की अभी बंद हुई है। और हमने जाना था तो ना जब सो गई थी, उसके बाद जब मैंने बताया कि उठ गई है, हम जाने लगे हैं, बट एकदम से ना फ़ोन टीवी ये कंप्यूटर देखते देखते ना रोने लग गई, बहुत तेज़ रोने लग गई। अंदर थी, मैं अंदर थी, मैं कुछ काम कर रही थी, अंदर आई मेरे पास रोने लग गई बहुत तेज़। मेरे को लगा वैसे ही मन ने बोल दिया होगा, डांट दिया होगा। अंदर आई रोने लग गई, ऐसे ऐसे करने लग गई। मैं डर गई, इतनी तेज़ डर गई मैं कहा क्या हो गया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करने लग गई, फिर गोदी में आए कहती नीनी नीनी। फिर मैंने उसको सुला दिया और अभी वो अंदर सो रही है, लेकिन बार बार ना डर रही है। कम से कम मैं 1 घंटे बाद उसके पास से उठी हूँ, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से ना दूध वगैरह मंगाया, दूध नहीं था, तो उसी का एक कॉल आ रहा है। तो मैं बाहर देखती हूँ, दूध लेके ना देखती हूँ आ गई मुझे। पता नहीं कहाँ है, मिस कॉल गई।
बंद हो गया, अभी दोबारा कॉल आएगी तो देखती हूँ। तो अभी 1 घंटे बाद मैं उसके पास से उठी हूँ, तो बार बार हिल हिल के ना रो रही है, वो पता नहीं क्या हो रहा है उसको। तो चलो मैं पहले फ्लिपकार्ट का सामान ले लूँ, फ़ोन आ रहा है दोबारा से आ गया। फ्लिपकार्ट का सामान मन गई लेने। मन आ रही है सामान लेके ऊपर, तो मैं जब तक ना चाय बना लेती हूँ उससे पहले कि ये फिर से उठ जाए। 6:30 हो गया, और जिस टाइम मैं सोच रही हूँ मशीन लगा लूँ, लगा ही नहीं पाती हूँ। दिमाग खराब हो रहा है मेरा इतना। मैंने सोचा मैं मशीन लगा लेती हूँ, चलो जाना नहीं हो पाया, इतने में जबकि तबीयत खराब हो गई। क्या हो रहा है यार, बन नहीं पा रही, सलाह नहीं बन पा रही, मेरे कपड़े धोने की सलाह नहीं बन पा रही। मैंने ना सुबह ये दही निकाल दिया था बाहर, थोड़ा सा ये हो गया है नॉर्मल टेम्परेचर में। मैं सोच रही हूँ वो बनाऊंगी कड़ी। बहुत दिन हो गए कड़ी नहीं बनाई ना दही, इसलिए मैंने निकाल दिया था बाहर। हाँ हाँ, क्या हुआ? ऐसे चली गई। तो एड्डा सारा ये तो मेरा है ना। ये वो है आइसक्रीम केक, दिखा तो सही। केक सैंडविच है, सॉरी आइसक्रीम सैंडविच है, ये तो वो हो गया बिल्कुल ही। मैंने ना फ्लिपकार्ट से ना ये मंगाया होको का बिक्स केक सैंडविच, एक ही मंगाया है। टेस्ट देखेंगे पहले, अच्छा लगेगा तो फिर और मंगा लेंगे, कोई बात नहीं। तो एक ही 55 रुपए का है ये, 55। तो ये हुक्को भी तो कंपनी इतनी बड़ी है। हुक्को नहीं है वो, होको है। कोई बोला है। फ्रीजर में रख दे, थोड़ा सेट हो जाएगा फिर खा लेना। 55 रुपए का एक है, और तो 55 सेकंड भी लगाओगे निपटाने में, पता है ना। 2 सेकंड में एक काम क्या? सामान उठा के डाइनिंग टेबल पे रख दे, मुझे दूध की एक थाली दे दे बस। मैं कहती कि मम्मी ने सिर्फ दूध मंगवाया होगा, तो मैं ऐसे ही चली गई। ऐसे क्या करते, तू क्या करती हुई? अरे तो मतलब मैं इतनी हीले चप्पल पहन के चली गई। एक्सरसाइज करके जाती है कि हाथ तो सामान है थोड़ा डॉलर शोले बना। वरना मैं फ्लैट करके चप्पल पहन के आती। चल ब्रेड निकाल दे और एक दूध की थैली दे दे, ब्रेड ऑमलेट बनाती हूँ, भूख लग रही है। यहाँ पे हमने अपना शाम का नाश्ता बना लिया है, फ्लिपकार्ट से सामान आया था, और ये मैंने दीदी के लिए निकाला था चावल का जो आंगनवाड़ी से मिलते हैं। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पड़े, मैंने कहा चलो ले जाना। यहाँ पे मैंने अपने बना लिए टोस्ट, और वहाँ पे मन खा रही है ब्रेड बटर। तो चलो जब तक मैं अपना ये खाना खाती हूँ, फ़ोन लगाती हूँ चार्ज पे, बाकी का जो व्लॉग होगा बाद में कंटिन्यू करेंगे। फ़ोन में बैटरी नहीं है, 5% बैटरी है बस। तो अभी ना 7:30 हो गए, और ये ना उल्टियाँ कर रही है, पता नहीं एकदम से सो के उठी। हम लोग नाश्ता करें, जैसे मैंने बोला हम चाय बनाया, मैंने ब्रेड ऑमलेट खा रही थी, तो एकदम से ये उठी रोने लग गई। तो मैंने इसको उठा के बाहर लेके आई, तो इसलिए इतनी उल्टी करी, इतनी उल्टी करी। तो शुक्र है, मतलब कपड़ों पे भी घी मैंने साफ़ कर लिया, और सारा इसने जो चिप्स वगैरह खाए थे ना, वो सब चिप्स वगैरह इसकी उल्टी में से निकले, और अब ये दोबारा से सो गई है, और ना गर्म सी हो गई है, बुखार जैसा लग रहा है। मैंने इसके पापा को बोला है कि अगर बाई चांस मैं फ़ोन करूँ तो जल्दी आ जाना, और ORS और एनर्जल का पाउच लेके आना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको पिलाऊंगी। और मेरा दिल इतना घबरा रहा है, कम से कम आधे घंटे से ये मेरे मतलब लगी हुई है चेस्ट से, कि मैं मतलब इसको छोड़ के ना चली जाऊँ। और मैंने इसको बोला कहा कि आपको सोना है, तो कहती हाँ मुझे सोना है। तो मेरे मतलब ऊपर गोदी में रख के ना सर अपना चेस्ट पे, तो ये सो गई। और अब देखो अगर इसका बुखार बढ़ता है तो फिर मैं डॉक्टर के लेके जाऊँगी, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ना, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। अब मन के स्कूल शुरू होने वाले हैं, ये बीमार हो गई है, अब मैं स्कूल देखूँ कि इसको देखूँ, मुझे समझ ही नहीं लग रहा। के पापा का ही फ़ोन था, पूछ रहे थे तबीयत का कैसी है। मैंने कहा तो ठीक है, थोड़ा सा सो रही है वो, और इसको मैं सोने देती हूँ थोड़ी देर। अगर ये आधा घंटा भी अच्छे से सो जाए ना तो रिलैक्स हो जाएगा इसका बॉडी भी और उसका माइंड भी। मैं तब तक मीनवाइल थोड़ा ना कमरा साफ़ कर लेती हूँ, कपड़े वपड़े ऐसे ही पड़े हैं, और ये फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया ना, इसको भी एडजस्ट करती हूँ अलमारी में, और दूध वगैरह फ्रिज में रखती हूँ। दिमाग ख़राब हो जाता है, बच्चे बीमार हो ना टेंशन हो जाती है मेरे को बहुत ज़्यादा। बच्चे बीमार नहीं पड़ने चाहिए ना, फिर काम करने में या किसी और चीज़ में मन भी नहीं लगता। फिर मेरा यही होता है कि बच्चे ठीक हो जाएं। मन भी बीमार होती है ना तो मेरा दिमाग फिर ना
उसी चीज़ में रहता है कि कैसे हो गई बीमार, क्या हो गया, ठीक हो जाए जल्दी से। परेशान हो जाती हूँ यार मैं। हवा भी चल रही है बाहर, बारिश भी आ रही है, दिमाग खराब हो रहा है। देखती हूँ बारिश बंद हो गई शायद। हाँ बंद हो गई बारिश। तो चलो मैं जब तक ये काम कर लूँ, ऐसा ना हो कि फिर वो उठ जाए, वो फिर मेरा काम रह जाए। तो अभी मैंने कमरा तो अरेंज कर दिया सारा, और जो सोफ़े कवर थे वो भी हटा दिए, और ये टी शर्ट हस्बैंड कह रहे थे मैं आके पहन लूँगा रात को, सिर्फ रात को ही पहनी थी। उसके बाद मैंने किचन भी अरेंज कर दिया है थोड़ा बहुत। अब बर्तन नहीं निकाले हैं टोकरी से, क्योंकि आवाज़ होएगी ना फिर वो उठ जाएगी, तो उसकी नींद से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और हस्बैंड ने बोला पानी ना उबाल के रखना है, तो अब जब ये उठेगी ना मैं तभी बाकी का काम करूँगी। और अभी आप जैसे देख सकते हो 8 बजे है, तो मेरे को बच्चों के लिए खिचड़ी बनानी है, तो 8:30 तक मैं बनाऊँगी। फ्रेश खा लेंगे बच्चे, नहीं तो फिर जब बन के रख दो ना बाद में खाओ तो वो गाढ़ी सी हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास आधा घंटा है, मुझे लगता है आधे घंटे में वो उठ जाएगी, तो उसके बीच में मैं थोड़ा बहुत ऊपर का दूसरा काम कर लेती हूँ। और जब ये उठेंगे ना फिर इसकी सिचुएशन देखती हूँ कैसी है। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब लगी तो फिर मैं डॉक्टर के लेके जाऊँगी। इसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ही खुला होगा कोई इधर आसपास बच्चों का, या जो सरकारी होता है, या देखते हैं XYZ। मैं तो कह रही नौबत ही ना आए ऐसी, भगवान करे कि सब सो के उठे और ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर काटना और दवाइयाँ खिलाना बच्चों को ना बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, और मुझे तो बहुत डर लगता है भाई। इसी वजह से ना मैं कहती हूँ मेरे बच्चे बीमार ही ना पड़े, ना मन बीमार पड़े ना ये पड़े। मैं तो कह रही कोई भी किसी का भी माँ का बच्चा बीमार ना पड़े। मैं तो इतनी डरती हूँ ना बच्चों को बीमार होने से बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार जब मन छोटी थी ना, इतनी उम्र की थी, तब इसको थोड़ी सी ना सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो तब ये लगा लो डॉक्टरों ने इतना हमें डांटा था कि क्या करते हो तुम, ये है वो है, मतलब बोलना नहीं चाहती, आप समझ सकते हो। तो वो सिचुएशन ना मेरे आँखों के सामने आज तक है, इसलिए मैं सोच भी नहीं सकती मेरे बच्चे बीमार पड़े। चलो अभी तो खैर इसने उल्टी ही की है, ऐसा कुछ नहीं है, सच ऐसी कोई बात नहीं हुई, बट उल्टी हुई है। लेकिन बच्चों को उल्टी भी आना ना बहुत बड़ी बात है, उसी में बच्चे बहुत ज़्यादा ढीले और परेशान हो जाते हैं। अगर हमें उल्टी आए तो हम भी परेशान हो जाते हैं ना, पूरी अंदर की जो चीज़ें हिल जाती हैं, पूरा पेट से जोर लग के उल्टी करते हैं। तो वो तो फिर भी छोटा सा बच्चा है, बोल भी नहीं पाता अभी तक। तो खैर अभी तक तो ये सिचुएशन है, सो रही है, होपफुली भगवान करे ठीक हो जाए। और बस अभी तक के लिए तो यही अपडेट है, बाकी जैसा भी होगा आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी उठने के बाद फिर मैं ब्लॉगिंग जो है कंटिन्यू करती हूँ। आपको अपडेट देने के बाद ही इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी कि छोटा बाबू ठीक है कि नहीं है। तो आप बने रहना, और प्लीज़ अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्रे करना कि गोलू मेरा ठीक हो जाए, सो के उठे ना तो ठीक हो जाए। और मेरा छोटा बाबू उठेगा उसको भी दे देना, फिर उसका उल्टी वाला मुँह होएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, मिल बांट के खा लो, है ना। और आई है उल्टी, बस 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 कर ले फिर से ना उल्टी करने लग गई है ये। क्या हो गया, सारी उल्टी कर रखी है इसमें, पता नहीं क्या हो गया है इसको। उठते ही रोने लग गई, और रो के इसमें सीधी डायरेक्ट उल्टी कर दी। हो रही है बस बस, मैं इसके पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ, आएंगे फिर डॉक्टर के लेके जाएंगे। उठिए फिर से, आपने देखा इसने उल्टी कर दी है, सिर गर्म हो रहा है। उसके पापा को बुला के ना डॉक्टर के चले। ओले ओले मेरा बच्चा, बस बीमार पड़ती कुछ हो जाता है, यानी किसकी नजर लगी है बच्चे को। बस बस, नहीं नहीं ना मेरा बच्चा ना। उल्टी आई है, उल्टी आ रही हो, नहीं आ रही, अच्छा बस 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 बस।
अभी मैं साफ कर दूँ, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूँगी। खिच्ची खाओगे? खिच्ची बना दो। बस चलो मैं इसको थोड़ा सा देख लो, फिर इसको कुछ खिचड़ी या दलिया बना के देती हूँ। उसके पापा को फ़ोन करती हूँ।